जय श्री राधे। तो मेरा पहला व्लॉग बोट फेस्टिवल, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैंने जो उसके कमेंट पढ़े तो बहुत माता लोगों के क्वेश्चंस थे कि ऐसा कैसे, उसके सारे रिलेटेड मैं उस पर बनाने भी वाली थी कि अब कुछ देख रहे हैं तो उसका मतलब क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो पहली माता जी का प्रश्न है कि ये बोट फेस्टिवल कब तक चलेगा। तो माता जी, ये बोट फेस्टिवल 23 मार्च को था और ये 3 घंटे के लिए ही होता है। तो बस इसका उत्तर यही है कि 3 घंटे के लिए होता है, ये बस एक ही दिन में होता है। और एक दिन रात पहले ना, जैसे रात को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे बोट फेस्टिवल आपने देखा होगा ना, मैं जब बोट तैयार कर रही थी तो रात को हम बोट तैयार करते हैं, सुबह फ्लावर उससे डेकोरेट करते हैं, जिससे फ्लावर एकदम खराब हो जाते हैं ना, वो थोड़े बासी से हो जाते हैं। और उसी दिन 23 की सुबह से हम लोगों ने वो पूरे फ्लावर्स पेटल्स वगैरह सजाने लग गए थे। और शाम को 3 घंटे के लिए उनका नौका विहार होता है। तो उसका उत्तर ये है। फिर दूसरी माता जी पूछती हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो माता जी, इसका कथा है कि एक बार ललिता जी, गोपियाँ, विशाखा जी, राधा रानी हमारी मानसी गंगा जा रही थी। तो जब वो पहुंची तो उनके हाथों में वो जो मटके थे हाथों में, जिसमें माखन भरा था, मक्खन भरा हुआ था, कुछ स्वीट्स भरे हुए थे, मतलब खाने पीने का सामान था उनका। उन्हें मानसी गंगा क्रॉस करनी थी। अब वो मानसी गंगा कैसे क्रॉस करें, किसी नौका के उसमें जाना चाहिए। तो एक वहाँ पर बोटमैन आते हैं। अब बोटमैन आते हैं तो वो कहते हैं चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम आ जाओ मेरी नौका में। तो वो अपनी नाव में बैठाते हैं। अब वो आधे रास्ते जैसे ही पहुँचे, नाव को लेकर सब गोपियाँ बैठी हुई थी उसमें, तो वहाँ पर बोटमैन ने उसने वो वहाँ पर रोक दी नाव। अब वहाँ पर उसने गोपियों ने कहा कि अरे तुमने यहाँ पर क्यों रोकी। तो बोटमैन कहते हैं हमारे कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दे। तो भूखे को तो खिलाना चाहिए खाना। तो गोपियों ने कहा चलो ये लो, हमारे पास कुछ सामान है खाने पीने का, आप इसमें से कुछ खा लीजिए। खा लिया, ठीक है, सबने उनको खिला दिया, उनका पेट भी भर गया। उन्होंने फिर नौका शुरू कर दी चलानी। अब थोड़ी देर बाद ही, 5-10 मिनट बाद ही उन्होंने फिर नौका रोक दी। फिर गोपियों ने कहा अरे लाला, तुमने फिर रोक दी, ये क्यों रोकी तुमने, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। तो इतने में राधा रानी का थोड़ा सा मन खटका कि ये क्यों रोका जा रहा है बार बार। तब वो कुछ बोली नहीं। इतने में गोपियों को थोड़ा सा क्रोध आने लग जाता है कि ये बार बार क्यों रोका जा रहा है, मेरे को इतना लेट हो रहा है, क्यों रोका जा रहा है। इतने में राधा रानी देखती हैं कि बोटमैन के पास एक फ्लूट रखी हुई है, बांसुरी। अब बांसुरी तो कौन पकड़ते हैं, हमारे कृष्णा। राधा रानी समझ गई ये हो ना हो, ये हमारे कृष्णा है। इतने में राधा रानी गोपियों से कहती है कि चिंता मत करो, ये हमारे कृष्णा ही हैं। फिर वहाँ पर वो थोड़ा थक गए। इतने में फिर उन्होंने कहा मैं तो थक गया हूँ, मैं और नहीं चला रहा हूँ नौका। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था व्लॉग में कि एक आइलैंड सा बना के रखा था। तो उसका यही है कि वो वहाँ पर आराम करते हैं थोड़ी देर की, नौका चलाते चलाते थक जाते हैं। तो वो वहाँ पर आराम कर रहे थे। उसके बाद फिर खाने के लिए चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं। तो इसकी कहानी ये है। इतने में उन लोगों ने रेस्ट किया वहाँ पर, फिर नौका विहार करके उनकी एक प्लेजर के लिए ये बोट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। और जो भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे दिए आए थे, और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। थोड़ा सा देर हो गया मैं जानती हूँ, पर जल्दी मैं हर एक का व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है चैनल को मेरे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और कृष्ण भक्ति को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। जय श्री राधे।